सत्येंद्र कुमार सिलवेरिया चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और ये लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका ये लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 9 में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में संपूर्ण टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में आपको बता दिया है। दोस्तों, आज हम नत समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन प्लेन इंक्लाइंड सरफेस पे कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रोसेस लगभग वही सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। उम्मीद करते हैं आपको हम सरल से सरल शब्दों में समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे, नत समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन प्लेन इंक्लाइंड। इसको दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम नद समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन प्लेन इंक्लाइंड सरफेस पे टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बता दिया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बड़ा सिंपल होता है, मगर दोस्तों ये थोड़ा इंक्लाइन वाले में क्या होता है, थोड़ा कोण बन जाता है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। मगर हम आपको ऐसा समझाएंगे, आपको कुछ नहीं लगेगा कि ये कठिन है। तो दोस्तों जानते हैं और इसको बारे में आपको विस्तार पूर्वक और बहुत इजी तरीके से समझाएंगे कि इंक्लाइंड सरफेस में टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले हम वही वाला अपनाते हैं जो पहले शुरू में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अपनाए थे। क्या किए हैं, माना द्रव का घनत्व रो है, ये हमने पूरा हम के बात कर रहे हैं, पूरा जो हमारा द्रव है लिक्विड है इसके सापेक्ष बात करेंगे। माना द्रव का घनत्व रो है और आपेक्षिक भार W है और समतल सतह का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल A है और सतह का गुरुत्व केंद्र, ये पूरे लिक्विड का जो हमारा गुरुत्व केंद्र G है। ये हमने सिर्फ स्वतंत्र सतह या पूरे लिक्विड के बारे में आपको बताया। क्या क्या माना है आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जैसे मानते थे, सिर्फ हमने रो माना, W माना, A माना और G मान लिया। अब दोस्तों हम उसमें भी क्या करते थे, एक पट्टी लेते थे, इसमें भी एक पट्टी लेंगे। माना CD एक पट्टी लिया, ये हमने एक पट्टी लिया, उसमें क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल रखते थे या फिर वर्टिकल रखते थे। मगर दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इंक्लाइन मतलब झुके हुए पे रखेंगे। किस पे, झुका हुआ। कितना झुका हुआ रखेंगे, इसको थीटा मानेंगे दोस्तों। तो माना CD एक पट्टी लिया जिसका क्षेत्रफल AD है, पहले हमने एक पट्टी लिया, उसका क्षेत्रफल DA है और सतह क्षेत्र से x गहराई, जो हमने जो पट्टी लिया वो कितनी गहराई से है, x गहराई दूरी पर है, और तथा सतह का गुरुत्व केंद्र G सतह से x बार गहराई दूरी पर है। वही हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किए थे वो हमने किया। गहराई कितनी रखी, जो पट्टी रखे हमारा x है और उसका गुरुत्व केंद्र क्या है, x बार है। इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसमें समझाने वाला कि जो हमने माना था वही आपको बताया है। अब क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम क्या करते हैं, CD पट्टी, पहले जो हमने CD पट्टी लिया था उसमें क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में पहले CD का संपूर्ण दाब ज्ञात करते थे, फिर उसका पूरे एरिया के कारण, फिर पूरे लिक्विड के कारण संपूर्ण दाब ज्ञात कर लेते थे। मगर हम इसमें 2 स्टेप आपको गैप करते हैं। हम सीधा यहाँ निकालते हैं CD पट्टी के कारण संपूर्ण दाब, CD पट्टी के कारण दूसरे स्टेप में क्या होता, हम एरिया से भी गुणा कर देते थे, तो एरिया से हमने गुणा कर दिया। तो P बराबर रो G इंटू एक्स, हमारा फार्मूला क्या होता है, रो G इंटू एक्स, H होता है। H के दर पे हमने गहराई कितनी है, H की गहराई, H के स्थान पे हमारी गहराई कितनी है, x है। तो रो G इंटू एक्स इंटू DA, इतना हमने कर लिया। बस CD पट्टी के कारण संपूर्ण दाब कितना हुआ ये हमने करके आपको बता दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो कोई भी कोण नहीं बनता था, सिर्फ 90 बनता था, वो तो निरस्त हो जाता था। मगर इसमें जो थीटा बनेगा उसको ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम इसमें थीटा पे रखे हैं। तो अब दोस्तों ये वाला ऊपर वाला चित्र में आपको नहीं समझ में आएगा, तो नीचे वाले चित्र में हमने इसको विस्तार पूर्वक और सही से समझाया है जिससे आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो अब कितना झुकेगा, जितना झुकेगा थीटा उसी को हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज SDU,
ये हमारा दोस्तों जो x गहराई है इसको समझते हैं। x y में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी कि x हमने क्या माना, y क्या माना और थीटा क्या माना, ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर पूरा आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है और आपको इंक्लाइन सरफेस बहुत ईजी लगेगा। देखिए दोस्तों, ये हमने x मान लिया। x क्या है, हमारी गहराई है। क्या है, पट्टी की जो गहराई है सरफेस और पट्टी के बीच की गहराई x है। ये हमने गहराई या फिर ऊंचाई, ये हमारा इसमें लंब का कार्य करेगा। और फिर ये हमने थीटा माना है, थीटा झुका हुआ, इसको माने कितना थीटा पर झुकेंगे। और देखिए दोस्तों, y जो हम मान रहे हैं इसको y ये है हमारा झुके हुए। जब हमारा पट्टी झुका हुआ है तब सरफेस और पट्टी के बीच की दूरी, ये y क्या है, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा y है पट्टी और झुके हुए समतल से सरफेस के बीच की दूरी है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये जो हमारी हाइट माने हैं h माने, h बराबर x माने हैं, ये हमारा लंब का कार्य करेगा और जो y है बड़ी भुजा है ये हमारा कर्ण का काम करेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो उम्मीद करते यहाँ तक तुम समझ में आ गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमने x बराबर y साइन थीटा कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में होगा। हमने क्या किया, अब यहाँ से किए हैं, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला वही पूरा फार्मूला किए थे, बस हमने यहाँ से चेंज किया है। क्या चेंज किया है, हमने इसको थीटा कोण पे रखा था। जब थीटा कोण पे रखा था तो हम साइन थीटा लगा रहे हैं। साइन थीटा का लंब और कर्ण क्या होगा, लंब हमारा x होगा और कर्ण हमारा y होगा। कर्ण लंब x कैसे हुआ, क्योंकि हमारी h है, लंबवत है, दूरी है दोस्तों, लंबवत हमारी दूरी है दोस्तों, हमारी लंबवत दूरी x है और y है। y हमारा क्या है, सरफेस और झुके हुए पट्टी के बीच की दूरी y है। ये हमने कर लिया। तो हमने साइन थीटा लगा लिया, साइन थीटा बराबर x बराबर y साइन थीटा इतना गया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं तथा त्रिभुज RGU में देखते हैं, RGU में देखते हैं। ये वाला हमारा दोस्तों, ये वाला बड़ा बनेगा, आप इसको देख लेंगे जब बढ़ाएंगे ऐसे तो ये बड़ा बनेगा। तो RGU में देखते हैं, ये एक बनेगा दोस्तों त्रिभुज। तो देखते हैं साइन थीटा इसमें लगाते हैं। इसमें भी क्या, ये वाली ये हमारा x था, इसमें ये हमारा लंब का कार्य करेगा और जो हमारा कर्ण का काम करेगा दोस्तों, ऐसे आएगा। वो चित्र बनाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए छोटा हमने बनाया। तो ये हमारा लंब का कार्य करेगा, लंब हमारा x बार हो जाएगा और दोस्तों ये हमारा कर्ण y बार काम करेगा। तो साइन थीटा बराबर x बार अपान y बार, तो x बार बराबर y बार साइन थीटा, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने इंक्लाइन जो कि झुके हुए पे रखा, थीटा पे रखा दोस्तों। जब थीटा पे हमने रखा तो थीटा हमारा कोण बना और इसका हमने लंब माना, कैसे आया बताया, और फिर इसको कर्ण माना, इसको कैसे आया ये बता दिया। फिर इसके हमने त्रिभुज माना, फिर ये बड़ा वाला पहले हमने सिर्फ पट्टी के शीर्ष से निकाला, फिर हम वृत्त केंद्र के सापेक्ष लिए, दो त्रिभुज लिए। तो हमारा x बराबर y साइन थीटा आ गया और एक दूसरे हमारा x बार बराबर y बार साइन थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक दोस्तों समझ में। अब हम क्या करते हैं, CD पट्टी के कारण संपूर्ण दाब, CD पट्टी के कारण संपूर्ण दाब कितना होगा, हमने ये निकाला था। तो P बराबर रो G इंटू वाई साइन थीटा इंटू DA। ये कैसे हुआ दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये पट्टी के कारण संपूर्ण दाब निकाल चुके हैं, रो G इंटू एक्स इंटू DA। x के स्थान पे ये वाला फार्मूला, x के स्थान पे y साइन थीटा, सिर्फ हमने रो G ऐसे ही लिखे हैं दोस्तों और x के स्थान पे y साइन थीटा इंटू DA कर दिए, हमने लिख दिया है। समीकरण 1 तथा 2 से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये कैसे हुआ, CD के संपूर्ण दाब निकाल रहे हैं। संपूर्ण दाब हमने क्या निकाल लिया, रो G इंटू वाई इंटू साइन थीटा इंटू DA। बस अब क्या करते हैं, इस पट्टी के कारण हमने जब निकाल लिया दोस्तों, तो अब हम पूरा निकाल लेते हैं, पूरा सरफेस का निकाल लेते हैं। और जब पूरा सरफेस का निकाल लेंगे वही हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा इंक्लाइन में। तो संपूर्ण सतह पर, अब हम पहले ये पट्टी पे निकाले थे, पट्टी पे हमारा क्या आया, पट्टी पे आया रो G इंटू वाई साइन थीटा इंटू DA आया। अब हम पूरा संपूर्ण सतह पर निकालेंगे।
तो P बराबर इसको समाकलन कर देते हैं, जितना है हमारा पूरा समाकलन कर देते हैं, आ जाता है। एक पट्टी का निकालें, छोटी पट्टी का निकालिए तो बड़ी पट्टी का समाकलन कर देंगे तो पूरा हमारा निकला। तो P बराबर समाकलन P इंटू डी ए, किसके सापेक्ष, एरिया के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो P बराबर रो, P बराबर ये हमारा क्या आया, P बराबर रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, ये हमने रख दिया। P बराबर क्या रख दिया, P बराबर रो जी इंटू वाई साइन थीटा इंटू डी ए, ये होगा। अब ये हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, जब समाकलन में हम ए के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो रो इंटू जी और साइन थीटा हमारा कांस्टेंट निकल गया, कांस्टेंट निकल गया, और y इंटू डी ए समाकलन के अंदर होगा। अब जब इसका समाकलन करेंगे दोस्तों तो रो इंटू जी इंटू साइन थीटा ये कांस्टेंट के रूप में बाहर निकला हुआ है, और ये वाई डी ए बराबर वाई बार इंटू ए हो जाएगा। कैसे होगा ये हमको बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमने कल भी बताया था इसके लेक्चर में कि जब इसका निकालेंगे, इसका तो ये वाला बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा निकाल रहे हैं। पहले हमने ये छोटा का निकाला है, सीढ़ी का पट्टी का, अब हम पूरा निकालेंगे तो बड़े कर लेंगे। और फिर इसका गुरुत्व केंद्र वाई क्या है, यहाँ हमारा इसकी इंक्लाइन से झुके हुए पे दूरी है वाई, तो इसके झुके हुए पे गुरुत्व केंद्र की वाई बार है। तो रो बराबर P बराबर रो इंटू जी साइन थीटा वाई बार इंटू ए हो गया। कैसे हुआ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में तो एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि हम पहले पट्टी का ले रहे थे, जब पूरे का लेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल लेंगे ना, तो वही करते रहे हैं। पहले इसको हमने पट्टी अकेले का निकाला है समाकलन, पट्टी का समीकरण पूरा निकाला है, तो फिर जब पूरे का ले रहे हैं तो पूरे का दूरी लेंगे और पूरे का एरिया लेंगे, नहीं तो पूरे के एरिया और पूरे का दूरी हमने ले लिया। तो P बराबर रो इंटू जी इंटू साइन थीटा वाई बार इंटू ए, ये आपको ये एक आ गया। अब हम क्या करते हैं, P बराबर रो इंटू जी इंटू साइन थीटा ये लिखे हैं, वाई बार बराबर ये दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं, वाई बराबर एक्स बार अपान साइन थीटा ए, इसमें होगा इंटू ए होगा, ये वाला ए पड़ा है तो साइन थीटा कट गया, तो P बराबर रो इंटू जी इंटू एक्स बार ए हो जाएगा। तो वही दोस्तों हमारा पूरा फार्मूला आ गया, P बराबर डब्ल्यू ए इंटू एक्स बार, ये हो गया दोस्तों। कैसे हुआ पूरा हमने आपको समझा दिया कि कैसे हमने किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, पूरा स्टेप हमने वही किया है दोस्तों, सिर्फ यहाँ से हमने चेंज किया है, सीढ़ी पट्टी के कारण संपूर्ण दाब हमने ज्ञात करना सीख लिया यहाँ तक। फिर यहाँ से हमने इंक्लाइन झुके हुए पे थीटा रखा है, थीटा पे रखने पे हमने एक्स और वाई साइन थीटा का फार्मूला लगाया है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। फिर जब इसके हमने किया, फिर गुरुत्व केंद्र पे गया हमने, तो गुरुत्व केंद्र पर एक्स बार और वाई बार साइन थीटा हो जाएगा। फिर पट्टी के कारण संपूर्ण दाब निकाले थे, फिर पूरे सतह के कारण संपूर्ण दाब हमने निकाला था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटेड फार्मूला आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। यदि आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।